पंजाबी तो आगे हुए बट गुजरात टाइटंस की टाइटैनिक तो डूब गई भैया। अब तक आईपीएल में 4 मैचेस हुए और चारों ही मैचेस होम टीम्स जीते हैं, दैट टू व्हाइल चेजिंग। इतने सारे 200 प्लस टोटल्स देखने के बाद वो भी वन साइडेड चेज होते हुए फाइनली हमें 160-170 वाला मैच मिला जो कि फाइनल ओवर तक गया। ऐसे पंजाब का भी बट्ठा बैठ जाता इस मैच में अगर कूपर कॉनली वो हीरोइक नॉक ना खेलते ऑन हिज आईपीएल डेब्यू। पंजाब की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले गुजरात टाइटंस के स्ट्रगल्स की बात करते हैं यार। अगेन अपने टॉप 3 पर ही ओवरली डिपेंडेंट है साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर। आपके पास नंबर 6, 7, 8 पे बैटिंग है ही नहीं, मतलब शाहरुख खान, राहुल तेवतिया पे यू कैन नॉट बैंक ऑन। वुड यू बिलीव जहां डेथ ओवर्स में बाकी टीम्स कैश इन करने का देखती है, 70-80 रन बनाने का देखती है, इन्होंने लास्ट 30 बॉलों में 31 रन बनाए हैं। साई सुदर्शन आज कुछ खास कर नहीं पाए। शुभमन गिल को स्टार्ट बहुत अच्छी मिली थी लेकिन फिर से युजवेंद्र चहल ने उनका विकेट निकाला, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। जॉस बटलर भी आज फुल फ्लो में लग रहे थे, काफी क्लासी ड्राइव्स उन्होंने भी खेली बट अगेन ही गॉट आउट ऑफ 38। वॉशिंगटन सुंदर पे भी काफी दारोमदार आता है यार बट अगेन नो परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज साइड एज वेल। ये हम प्रीव्यू में भी डिस्कस कर चुके कि जीटी का लास्ट ईयर में हमने यही देखा था, ओवरली डिपेंडेंट है अपने टॉप ऑर्डर पे बट द पॉइंट इज एवरी सिंगल टाइम योर टॉप ऑर्डर कैन नॉट सेव यू। बट पंजाब किंग्स के लिए मेरे टॉप बॉलर थे मार्को यानसन, इतने इकोनॉमिकल रहे, सिर्फ 20 रन दिए 4 ओवर्स में और एक विकेट भी निकाला। युजवेंद्र चहल वाज बैक टू हिज यूजुअल बिजनेस, 2 विकेट उन्होंने निकाले, सिर्फ 28 रन दिए। विजय कुमार वशाक उन्होंने भी 3 विकेट्स निकाले बट एक बंदा जो कोई विकेट नहीं निकाल पाए, उल्टा एक ओवर में 11 बॉलें डाली, was the one and only अर्शदीप पाजी। स्टार्टिंग में मुलमपुर में काफी स्विंग मिल रही थी, उसका यूज नहीं कर पाए, लाइन और लेंथ प्रॉपर नहीं आ रही। उसके बाद जो फाइनल ओवर था, आई नो अर्शदीप पाजी आपको 18 करोड़ मिले, आपको बॉलिंग डालना बहुत ज्यादा पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ा है एक ओवर में आप 2 ओवर डाल दे। अपने फाइनल ओवर में अर्शदीप सिंह ने 4 वाइड्स और एक नो बॉल डाली थी और ऐसा कारनामा पहली बार नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज याद है, उसमें भी लास्ट ओवर में 11 बॉलें डाली थी अर्शदीप सिंह ने। पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्य ने छक्के के साथ शुरुआत करी, उसके बाद बाकी ऑलमोस्ट डॉट बॉल्स के लिए 7 रन बना के वो आउट हो गए और पंजाब किंग्स ने इंट्रोड्यूस किया कूपर कॉनली को नंबर 3 पे। बाय द वे ये 22 साल के कूपर कॉनली का पहला आईपीएल गेम था, इससे पहले ये 7 T20 खेल चुके हैं जहाँ पे इन्होंने सिर्फ 28 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के लिए। नंबर 3 पोजीशन पे पहली बार बैटिंग करे थे, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप को कैप्टन किया था लेकिन वहाँ भी परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं थी। सोचो जो बंदा ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में आके परफॉर्म कर रहा है। सेफ टू से आज के संकट मोचन यही थे क्योंकि एक टाइम पे पंजाब किंग्स का स्कोर था 110 पे 2 और वहाँ से वो 118 पे 6 हो गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, श्रेयस अय्यर का मुल्लापुर में रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, एवरेज एकदम 20 के अराउंड है और आज भी उन्होंने 11 बॉल में 18 रन बनाए। बट एक चीज है जो मैं श्रेयस अय्यर के बारे में मेंशन करना चाहती हूँ और वो है उनका जिगरा। युजवेंद्र चहल की बॉल पे एक फुल स्ट्रेच डाइव मारी थी फील्डिंग करते हुए, बॉल ऑफ कोर्स उनके हाथ तक पहुंची नहीं थी लेकिन उन्होंने ये तब किया जब 4 महीने पहले ही वाज इन आईसीयू। और आईसीयू में क्यों थे? फील्डिंग करते हुए इंजरी हो गई थी, रिब्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। इंजरी की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, इससे पहले 2021 में सर्जरी हुई थी, शोल्डर डिसलोकेट हो गया था श्रेयस अय्यर का, बट स्टिल वो फुल एफर्ट रहता है फील्डिंग में अभी भी। अगर इंजरी से फील्डिंग के दौरान बच गए थे तो बैटिंग में ऑलमोस्ट काम खराब था। कूपर कॉनली ने एक शॉट खेला जो सीधा श्रेयस अय्यर के रिस्ट पे आके लगा, इतने ज्यादा पेन में थे वो, लेकिन सरपंच साहब फिर भी खड़े हुए बैटिंग करने के लिए। देखो मैच जरूर जीत गई पंजाब किंग्स लेकिन कंसर्न यहाँ भी है, ये तो कूपर कॉनली ने 44 बॉल्स में 72 रन मार लिए, जो बाय द वे शॉन मार्श के फैन है, हु इज अगेन अ किंग्स 11 पंजाब ओजी। 2008 में उन्होंने ऑरेंज कैप जीती थी, क्या यहाँ पे कूपर कॉनली ऑरेंज कैप की दावेदारी पेश कर सकते हैं? नहीं तो आप देख लो निहाल वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, किसी के रन नहीं आए। कूपर कॉनली शायद सबके लिए हीरो रहने वाले लेकिन मेरे लिए इट वाज जीटीज अशोक शर्मा। अशोक शर्मा इज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, राजस्थान से हेल करते हैं, ही वाज क्लॉकिंग 145 प्लस कंसिस्टेंटली और क्या तो वो 18th ओवर डाला था, मार्को यानसन जैसे बैटर की विकेट निकाली थी और सिर्फ 5 रन दिए थे। उसी के चलते इक्वेशन 12 बॉल में 16 रन की आ गई थी पंजाब की। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी मोर ऑफ अशोक शर्मा लेकिन मोहम्मद सिराज को यहाँ पे सिर्फ 2 ओवर क्यों कराए गए? उनके बाकी सारे ओवर कहाँ गए थे? लाइक व्हाट was going on with शुभमन गिल्स माइंड? और इसी के साथ ही आज छठी बार हो रहा है कि पंजाब किंग्स ने अपना ओपनिंग मैच जीता है सिंस 2021। यू नो व्हाट, आज मुल्लापुर का माहौल नेक्स्ट लेवल था। मुझे लगता है पंजाब ने वो इज्जत काफी ज्यादा तक अर्न कर ली है। ऑफ कोर्स आईपीएल 2025 का फाइनल नहीं जीते थे लेकिन फैंस का दिल जरूर जीत चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो होप दे दिए कि हाँ शायद हम लास्ट 10 ईयर से प्लेऑफ में नहीं पहुंचे थे लेकिन अब हम फाइनल में पहुंचे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फाइनल जीतने का होने वाला है। तो ये था लेखा जोखा इस मैच का जहाँ पे पंजाब
पंजाब किंग्स ने बाजी मारी ओवर गुजरात टाइटंस। अब बात करते हैं आज के मैच की, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। देखो दोनों ही टीम्स इंजरीज के साथ डील कर रही है। वहां पे एलएसजी के लिए वनिंदु हसरंगा अवेलेबल नहीं और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिशेल स्टार्क अवेलेबल नहीं। एलएसजी ऑफ कोर्स लास्ट सीजन प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। काफी सवाल उठाए जाते हैं कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स पे, लेकिन मुझे इनकी बैटिंग तो बहुत सही लग रही है भाई। मिशेल मार्श है इनके पास, एडन मार्करम है, उसके साथ साथ निकोलस पूरन भी है। बट ये देखने वाली बात रहेगी ऋषभ पंत का ये शुरुआत कैसे होने वाली है सीजन की। कोच युवराज सिंह से वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, तो क्या जज्बा कैरी करेंगे इस बार अपने साथ, वो देखने वाली बात रहेगी। दिल्ली के लिए ऑफ कोर्स बेन डकेट भी अनअवेलेबल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया। तो मुझे लगता है केएल राहुल के साथ पथुम निशंका ओपन करने वाले। अगर देखा जाए तो दिल्ली का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है क्योंकि 4-0 का रिकॉर्ड है उनका एलएसजी के आगे। एलएसजी के स्टेडियम के बारे में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हराएंगे मगर अदब से, तो उसको वो फॉलो करना चाहेंगे यार, ये रिकॉर्ड को थोड़ा चेंज करना चाहेंगे। मैच कैसा जाने वाले मुझे नहीं पता, मुझे मजा आएगा नीतीश राणा वर्सेस दिग्वेश राठी 2.0 कलेश देख के। जिनको नहीं पता, दिल्ली प्रीमियर लीग में काफी बड़ा कलेश हुआ था उनका, अब वापस वो एक दूसरे से टकराने वाले, तो क्या होगा इस बार, ये देखने वाली बात रहेगी। अब बात करते हैं दोनों ही टीम्स की तरफ से टॉप पिक्स की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए नो बिट्स फॉर गेसिंग, मैं जा रही हूँ केएल राहुल के साथ। वहीं एलएसजी की तरफ से मुझे लगता है एडन मार्करम जो इतनी तगड़ी फॉर्म में आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से, आई थिंक ही इज गोना स्कोर रन्स। मैच कौन जीतेगा, मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स ऑन पेपर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, तो मैं चाहती हूँ वो अच्छे तरीके से शुरुआत करे सीजन की। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो 12th मैन कॉर्नर बाय दिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें।